पटना में एक छात्र की मौत का मामला अब एक गंभीर अपराध की जांच में बदल गया है। जो शुरू में संदिग्ध मौत लग रही थी, वो अब एक बड़े क्राइम केस का रूप ले चुकी है। एफएसएल की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है और शहर में एक नई हलचल मच गई है। दरअसल जनवरी में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हुई थी। ये वो समय था जब हजारों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। शुरू में पुलिस इसे सामान्य मौत मान रही थी, लेकिन परिवार और जनता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। परिवार का कहना था कि छात्र के साथ कुछ गंभीर घटना हुई है और इसकी जांच जरूरी है। उनका दर्द और चीखना पुकारना देखकर लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। छात्रों ने भी इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। जब दबाव बढ़ा और लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचा, तो पुलिस ने 10 जनवरी को छात्र के कपड़े एफएसएल जांच के लिए भेजे। ये फैसला तब लिया गया जब परिवार और जनता लगातार सच जानने की मांग कर रहे थे, और जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। एफएसएल की रिपोर्ट में इंसानी स्पर्म की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट ने इस केस को मौत की लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया है। अब यह साफ हो गया है कि छात्र के कपड़ों पर स्पर्म के निशान मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है। अब इसे एक बहुत गंभीर अपराध माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डीएनए मिक्सिंग के जरिए आरोपियों और अन्य संदिग्धों के खिलाफ सच्चाई सामने आने वाली है। डीएनए रिपोर्ट इस केस में अहम भूमिका निभाएगी और यह तय करेगी कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। एफएसएल रिपोर्ट ने इस केस को डेथ की लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया है। अब पुलिस इसे एक गंभीर अपराध मानकर जांच कर रही है। ऑफिसर्स का कहना है कि लोअर लेवल पर इस केस को नेग्लेक्ट किया गया था, जो बिल्कुल गलत था। यह नेग्लिजेंस न सिर्फ अनप्रोफेशनल थी, बल्कि जस्टिस के साथ भी खिलवाड़ थी। इस रेवलेशन के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। पटना पुलिस का दावा है कि इस बार कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चाहे क्राइम कितना भी प्रभावी हो, इसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी के मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं जो सिमिलर केसेस हैंडल कर चुके हैं। अब सबसे क्रूशियल पार्ट है डीएनए एनालिसिस। पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट इस केस में डिसाइसिव रोल प्ले करेगी। केवल डीएनए मैचिंग के बाद ही ये क्लियर होगा कि घटना के दौरान छात्र के साथ क्या हुआ था और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। यही साइंटिफिक एविडेंस ही इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। ये रिपोर्ट पब्लिक में और भी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पैदा कर गई है। स्टूडेंट्स और आम जनता अब जस्टिस की उम्मीद कर रही है। हर कोई चाहता है कि सच सामने आए और जो भी गिल्टी हैं उन्हें सजा मिले। कॉलेज कैंपसेस में स्टूडेंट्स अब और भी कॉशियस हो गए हैं। इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि पब्लिक प्रेशर और स्टूडेंट एक्टिविज्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर लोगों ने आवाज नहीं उठाई होती तो शायद ये केस भी दब जाता, लेकिन लगातार दबाव के कारण अथॉरिटीज को प्रॉपर एक्शन लेना पड़ा। यह दिखाता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी जरूरी है। अब पूरा शहर, खासकर स्टूडेंट्स, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट इस मिस्टीरियस डेथ के पीछे की सच्चाई को उजागर करने वाली है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सोशल मीडिया पर भी इस केस की डिस्कशन चल रही है। यह केस स्टूडेंट सेफ्टी के मुद्दे को भी उजागर करता है। आज के समय में जब एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, ऐसी घटनाएं और भी चिंताजनक हो जाती हैं। पेरेंट्स अब अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर और भी वरिड हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि वे हर एंगल से इस केस को देख रहे हैं। कोई भी एविडेंस छूटने नहीं दिया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ अन्य फोरेंसिक एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और फोन रिकॉर्ड्स सब चेक किए जा रहे हैं। यह केस पुलिस अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल उठाता है। इनिशियल नेग्लिजेंस के कारण वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हुआ, जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन अब जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड हैं, वे पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। यह केस पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत को भी हाईलाइट करता है। आने वाले दिनों में डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट से यह क्लियर हो जाएगा कि यह केस कहां जाता है। पब्लिक और मीडिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा और ट्रूथ सामने आएगी। यह केस एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह घटना एक रिमाइंडर है कि हमें अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होगी। स्टूडेंट सेफ्टी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को लेकर हमें और भी सीरियस होना होगा। तभी हम एक सेफ और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं।